हेलो स्टूडेंट, मैं सर डॉक्टर के रामत और आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। और ये एग्जाम में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 5 मार्क में बहुत आईएमपी टॉपिक है और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? एक्यूट एब्डोमेन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। क्या होगा? पेशेंट को सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा और इसे हम बोलते हैं एक्यूट एब्डोमेन। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो एब्डोमेन के जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एब्डोमेन के जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या होगा? ये जो यहाँ पे बीच में जो अम्बिलिकस होगा ना उसके अराउंड का जो एरिया होगा इसे हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। और अम्बिलिकल रीजन के जो ऊपर का एरिया होगा हम उसे एपिगेस्ट्रिक रीजन कहते हैं। और इसके जो एग्जैक्ट नीचे का एरिया होगा हम उसको हाइपोगेस्ट्रिक रीजन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अपर एब्डोमेन है उसका जो राइट साइड का पार्ट होगा, जो एरिया होगा, उसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे। और उसके जो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे। अब हम क्या देखेंगे? जो लोअर एब्डोमेन है उसके जो राइट साइड का लोअर एब्डोमेन के जो राइट साइड का एरिया है उसको हम राइट इलियाक रीजन कहेंगे। और उसके जो लेफ्ट साइड का एरिया है उसको हम लेफ्ट इलियाक रीजन कहेंगे। अब क्या देखेंगे? अम्बिलिकल रीजन है उसके राइट साइड के एरिया को हम राइट लंबर रीजन कहते हैं और उसके जो लेफ्ट साइड का एरिया है उसको हम लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं। अब हमने डायग्राम तो देख लिया, अब हम देखेंगे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसके कोज। क्या कोज हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा? देखते हैं। पहला होगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब हम देखेंगे कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होगा पेशेंट को। इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो अपेंडिक्स, पेशेंट का जो अपेंडिक्स होता है उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को सीवियर पेन होगा। किसमें? राइट लोअर एब्डोमेन। राइट साइड के जो लोअर एब्डोमेन है उसमें पेशेंट को सीवियर पेन होगा। और एग्जैक्ट एरिया क्या है? वो पेन होगा अम्बिलिकल रीजन से रेडिएट होगा और वो कहाँ तक जाएगा? राइट इलियाक रीजन तक जाएगा। उसे हम उसके कारण पेशेंट को सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो। अब हम दूसरा देखेंगे एक्यूट पेनक्रियाइटिस। पेनक्रियाइटिस में क्या होगा? पेशेंट को पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन होगा और उसके कारण पेशेंट को सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन होगा और वो रेडिएट होगा टू डेथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि अम्बिलिकल रीजन है उसके ऊपर एपिगेस्ट्रिक रीजन है और उसके पीछे की तरफ एब्डोमेन में पेनक्रियास आएगा। और पेनक्रियास में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, इसके कारण एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और वो रेडिएट होगा बैक साइड पे। अब हम देखेंगे तीसरा क्या होगा? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। किसके कारण? उसके कई भी कारण हो सकते हैं, लाइक हर्निया, कार्सिनोमा ऑफ कोलन हो सकता है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और उसमें क्या होगा? कोलिक की पेन होगा, वॉमिटिंग होगा और एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा। कॉर्पोरेटेड पेप्टिक अल्सर। कॉर्पोरेटेड पेप्टिक अल्सर में क्या होगा? उसमें होगा कि जो पेप्टिक अल्सर सीवियर होगा उसके कारण जो स्टमक और डियोडिनम की जो होल होगी ना उसमें क्या होगा? लीकेज होगा। और इसके कारण जो गैस्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं ना वो गैस्ट्रिक के आउटसाइड की जो पेरिटोनियल कैविटी होगी ना उसमें लीक होगा और उसको हम कहते हैं परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। उसके कारण क्या होगा? सडन सीवियर पेन होगा और पेशेंट को रिजिडिटी फील होगी उस एरिया में। और वो पेन कहाँ पे मेनली होगा? एपिगेस्ट्रिक रीजन में मेनली वो पेन होगा। अब हम देखेंगे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस पहले तो क्या होता है? उसमें होता है कि जो गोल ब्लेडर होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। और वो किसके कारण होता है? उसका कई भी कारण हो सकता है, लाइक गोल ब्लेडर स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। के कारण जो सिस्टिक कोलेसिस जो गोल ब्लेडर होता है जिसमें वो सिस्टिक डक्ट होते हैं ना, वो सिस्टिक डक्ट में इन्फ्लामेशन होगा और इसके कारण एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होगा। और उसमें पेन कहाँ पे होगा? पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेशेंट को पेन होगा, सीवियर पेन होगा। और अब हम देखेंगे रीनल कोलिक। रीनल कोलिक क्या होता है? रीनल स्टोन के कारण पेशेंट को राइट लंबर रीजन से लेके राइट इलियाक रीजन तक पेन होगा। और उसमें क्या होगा? जो स्टोन होगा वो किडनी में होगा तो पेन कहाँ पे होगा? राइट लंबर रीजन में और वो बैक साइड पे रेडिएट होगा। और जो स्टोन होगा वो यूरेटर में होगा तो पेशेंट को पेन होगा राइट लंबर रीजन से रेडिएट हो गया राइट इलियाक फोसा तक जाएगा, राइट इलियाक रीजन तक जाएगा वो पेन। और सीवियर फ्लैंक पेन टू रेडिएट ग्रोइंग रीजन। क्या होगा? सीवियर फ्लैंक पेन होगा और रेडिएट कहाँ पे होगा? ग्रोइंग डाउन साइड रेडिएट होगा। अब हम लास्ट में देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा? जो फर्टिलाइज ओवम होगा
वो आउटसाइड तो यूटेराइन कैविटी में फर्टिलाइज होगा, और वो कौन सी साइड हो सकती है, मेनली 95% फेलोपियन ट्यूब हो सकती है, और वो ग्रोइंग होगा फर्टिलाइज होगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब पे, और इसके कारण क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, जिसके कारण पेशेंट को सीवियर पेन होगा। थैंक यू।